बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। इंटरनेशनल फ़्लाइट्स के हवाले से मैंने वक्तन फ़वक्तन आप लोगों के साथ मुख्तलिफ़ वीडियोस शेयर की, जिस पर कुछ लोगों को यकीन आया और कुछ लोग कह रहे थे कि आप झूठ बता रहे हो। इसका कोई ऑफिशियल ख़बर नहीं है, न किसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, न किसी ऑफिशियल सोर्स से ये ख़बर तस्दीक शुदा है। तो इसी के लिए जब वो ख़बर टाइम टू टाइम सच्ची भी साबित हो गई, इसकी मैं अहम वजह आप लोगों को बता दूं कि ये ख़बरें जो अंदर की बातें होती वो ऑफिशियल न्यूज़ पे शेयर नहीं होती। मेरा ताल्लुक़ पिछले 10 साल से एविएशन इंडस्ट्री से है। सऊदी अरब में मैं मुख्तलिफ़ एयरपोर्टों पे काम भी कर चुका हूँ। अभी भी मैं रियाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हूँ और यहाँ उठना बैठना इन्हीं चीज़ों से मेरा ताल्लुक़ है। मैं एयरफील्ड से मेरा ताल्लुक़ है, तो लाजमी बात है मुझे इन चीज़ों के बारे में इल्म होता है। हम उनसे बात करते हैं तो अंदर की ख़बर का हमें पता होता है। करंट सिचुएशन जो होता है उसको हम देखते हैं कि फ़्लाइट का क्या स्टेटस है, तो उससे हमें अंदाज़ा हो जाता है कि भाई क्या क्या होने वाला है। इसी तरह अगर हम देखें तो आज मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स पाकिस्तान ने भी एक ट्वीट की थी कि अब सऊदी अरब के हर शहर से पाकिस्तान में इस्लामाबाद, लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, पेशावर और कराची के लिए आप ऑनलाइन टिकट ख़रीद सकते हो। इसकी क्या वजह है? ये जो ऑफ़र्स है ये पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने कुछ जद्दोजहद की या क्या है, इसके बारे में हम बात करेंगे। अगर इस पे हम बात करें तो ये सऊदी गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि जितने फ़ॉरनर से यह गैर मुल्की है वो अपने ममालिक में अभी वापस जा सकते हैं, क्योंकि इसकी कुछ वजूहात है। एक तो यहाँ पर कोरोना खुसूसी तौर पर अजनबियों में ज़्यादा पाया जाता है। 70 से 80% जो केसेस है वो फ़ॉरनर्स में है। उनमें ज़्यादातर 4 मुल्कों के लोग शामिल है: पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश और मिस्र। तो एक तो ये वजह है। दूसरी वजह यह है कि यहाँ पर जो इकानमी सिचुएशन है वो भी काफ़ी डाउन हो चुकी है। कंपनियों के हालात ख़राब है, काम बंद है लॉकडाउन की वजह से, और भी कुछ ख़ास नहीं चल रहा है। इसी वजह से भी गवर्नमेंट ने आर्डर जारी कर दिया। इसमें अगर हम देखें तो पाकिस्तान के लिए तो सिर्फ PIA और सऊदी एयरलाइन है। उसके साथ साथ अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया की एयर इंडिया, स्पाइस जेट और सऊदी एयरलाइन, ये तीनों ऑपरेट कर रही है। अगर हम मिस्र की बात करें तो इजिप्ट एयर कायरो, ये तमाम जो है अभी ऑपरेशनल हो चुकी है। अभी अपने बंदे यहाँ से लेके जा सकते हैं, और ख़ुसूसन मिस्र के लिए इन लोगों ने आर्डर जारी किया कि उसके जितने भी बंदे हैं वो अगर लेके जाना चाहता है तो वो लेके जा सकता है। इसके साथ साथ आप लोगों को वाज़ह करूँ कि आप अभी ऑनलाइन टिकट ख़रीद सकते हो, चाहे वो PIA के वेबसाइट से हो, चाहे वो सऊदी एयरलाइन के वेबसाइट से हो। लेकिन ये आर्डर जो है ये सिर्फ जाने वाले के लिए है। अगर सऊदी अरब से कोई अपने मुल्क वापस जाना चाहता है तो वो जा सकता है, लेकिन जो लोग छुट्टी पर गए हुए हैं या नए वीज़ों पर है वो वापस सऊदी अरब जाना चाहते हैं तो उनके लिए भी कोई चांस नहीं है। अभी PIA ने सिर्फ एक शेड्यूल जारी किया है कि 3 जुलाई से वो लोग टिकट ख़रीद सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अभी जो इधर करंट सिचुएशन है कोरोना का, इसके मुतालिक मुझे नहीं लगता कि सऊदी गवर्नमेंट जो लोग वापस छुट्टी पर गए हैं उनको इतनी जल्दी बुला सकेगी। उसमें टाइम लगेगा और फिर कंपनियों के भी हालात ऐसे है कि वो सारे बंदों को वापस नहीं बुलाएगी, थोड़े से बंदों को बुलाएगी। शायद ये बात कुछ लोगों को बुरी भी लगे, लेकिन हकीकत यही है। तो आप लोगों के साथ ये बातें शेयर करना ज़रूरी था। अगर आप अभी वापस अपने मुल्क जाना चाहते हो तो आप ऑनलाइन टिकट ख़रीद सकते हो, चाहे वो वेबसाइट से, आप ट्रैवल एजेंसी से भी बाहर ख़रीद सकते हो। ऑनलाइन टिकट ख़रीदने का तरीक़ाकार भी मैंने आप लोगों को बताया था। आप लोग मेरे चैनल पर विज़िट करके वहाँ से आप लोग वो प्रोसेस देख सकते हो। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।